हेलो दोस्तों, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें नहीं ढूंढ रहा। शांति, सफलता, प्रेम, सुकून, ये सब तुमसे भाग नहीं रहे, बल्कि तुम खुद से भाग रहे हो। ओशो कहते हैं ब्रह्मांड ने कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, वो बस तुम्हारे शोर में गुम हो गया। तुम हर दिन कुछ न कुछ चाहते रहे और उसी चाह में इतने व्यस्त रहे कि देख ही नहीं पाए कि जो तुम्हारे जीवन में आ चुका था और जिसे तुम देर कर रहे हो वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। जिसे तुम रुकावट समझ रहे हो वो संरक्षण हो सकता है, और जिस मौन से तुम डरते हो वहीं संवाद छुपा है। समस्या ये नहीं कि जीवन जवाब नहीं दे रहा, समस्या ये है कि जवाब तुम्हारी पसंद का नहीं है। याद रहे, ब्रह्मांड तुम्हें वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, वो तुम्हें वो दिखाता है जो तुम बनने वाले हो। अगर आज कुछ भी साफ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता गलत है, इसका मतलब है तुम्हें धीमा होना है। अब कोई सवाल मत पूछो, बस ये सुनो, शायद ब्रह्मांड पहले से बोल रहा है और आज तुम पहली बार सुनने वाले हो। ओशो कहते हैं हम सोचते हैं अगर हम ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ज्यादा दोहराएंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे तो शायद ब्रह्मांड सुन लेगा, लेकिन यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। ब्रह्मांड बहरा नहीं है, असल में हम बेचैन हैं। आप देखिए, जब कोई बच्चा रोता है माँ शब्द नहीं सुनती, वो आवाज के पीछे की अवस्था सुनती है, क्योंकि बच्चा क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बच्चा किस हालात में है वही माँ तक पहुँचता है। ब्रह्मांड भी ठीक यही करता है। आप कहते हैं मुझे शांति चाहिए, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? दौड़, जल्दीबाजी, तुलना, डर, असुरक्षा। तो ब्रह्मांड को संदेश क्या गया? शांति नहीं, अशांति। आप कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर क्या है? डर कि कोई छोड़ न दिया जाए, डर कि अकेले न रह जाए, डर कि कोई अस्वीकार न करे। तो ब्रह्मांड क्या सुनता है? वो प्रेम की मांग नहीं, डर की गूंज सुनता है। आप कहते हैं मुझे भरोसा है, लेकिन भीतर बैठा है शक, कंट्रोल करने की आदत, हर चीज को पकड़कर रखने की चाह। तो ब्रह्मांड आपके शब्दों पर नहीं आता, वो आपके भीतर की स्थिति पर जाता है। याद रखिए कि ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वह अवस्था की भाषा समझता है। आप शब्दों से कह सकते हैं सब ठीक है, लेकिन अगर भीतर घबराहट है तो संदेश जाएगा कुछ ठीक नहीं है, और फिर आप कहते हैं देखो ब्रह्मांड मेरी सुनता ही नहीं। ब्रह्मांड बहुत ही ध्यान से सुनता है, बस वो वही सुनता है जो आप अंदर से हैं, न कि जो आप ऊपर से कहते हैं। ये समझ लीजिए, आप जो सोचते हैं वो प्रार्थना नहीं है, आप जो महसूस करते हैं वही प्रार्थना है। इसीलिए कुछ लोगों की प्रार्थना बिना बोले भी पूरी हो जाती है, और कुछ लोग दिन रात बोलते रहते हैं फिर भी खाली रहते हैं। फर्क शब्दों का नहीं, फर्क अवस्था का है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो ब्रह्मांड को आपको शांति देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले से ही उसी रंग पर होते हैं। आपकी तरंग और ब्रह्मांड की तरंग एक ही अवस्था पर होती है। जब आप भीतर से भरोसे में होते हैं तो जीवन अपने आप आपका साथ देने लगता है, क्योंकि सबसे गहरा सत्य यही है कि ब्रह्मांड कभी आपको वो नहीं देता जो आप मांगते हैं, वो आपको वो लौटा देता है जो आप होते हैं। और यही वजह है कि पहला कदम मांग नहीं है, पहला कदम है अपने भीतर की अवस्था को देखना, क्योंकि जैसे ही आपकी अवस्था बदलती है बिना कुछ कहे संवाद शुरू हो जाता है। ओशो कहते हैं कि असल में समस्या ये नहीं है कि ब्रह्मांड नहीं सुनता, समस्या ये है कि हम रुकना ही नहीं जानते। आप ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी लगातार चल रही है, सोच चल रही है, योजनाएं चल रही है, डर चल रहा है, भविष्य चल रहा है, बीता हुआ कल चल रहा है, लेकिन आप कभी रुके ही नहीं। हम हर समय कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ बदलने की कोशिश, कुछ ठीक करने की कोशिश, कुछ पाने की कोशिश, लेकिन सुनना सिर्फ वही कर सकता है जो रुक गया हो। आप दौड़ते हुए किसी भी धीमी आवाज को नहीं सुन सकते, आप शोर में जीते हैं और शांति का जवाब चाहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप समुद्र के बीच खड़े होकर कहें मुझे लहरों की फुसफुसाहट सुननी है, लेकिन आपके कानों में तो पहले से ही तूफान भरा है। ब्रह्मांड कभी चिल्लाता नहीं, वो संकेत देता है, इशारों में, संयोगों में, छोटी छोटी घटनाओं में, लेकिन हम सिर्फ बड़े चमत्कार सुनना और देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं एक बड़ा जवाब, एक साफ आवाज, एक पक्का संकेत, लेकिन ब्रह्मांड कहता है पहले चुप तो हो जाओ। इसे ओशो इस तरह समझाता है, जब रेडियो पर बहुत ही ज्यादा शोर होता है तो आवाज साफ नहीं आती, पहले फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। आपकी जिंदगी में फ्रीक्वेंसी कौन बिगाड़ रहा है? जल्दबाजी, क्योंकि आपको हर चीज अभी चाहिए, तुलना, दूसरों से आगे निकलने की होड़, और ये डर
कि कहीं देर न हो जाए, लेकिन ब्रह्मांड जल्दबाजी में काम नहीं करता। हम पूछते हैं इतनी प्रार्थना के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदला, लेकिन कभी ये नहीं पूछते क्या मैं इतना शांत हूँ कि जवाब सुन सकूं। याद रखिए, जब तक आप भीतर से हिलते रहते हैं, ब्रह्मांड स्थिर होकर आपके साथ बात नहीं कर सकता। हम वो सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को पसंद आए, लेकिन ब्रह्मांड अक्सर वो कहता है जो हमारे अहंकार को पसंद नहीं आता। कभी वो आपको रोकता है जब आप आगे जाना चाहते हैं, कभी वो आपसे वो चीज छीन लेता है जिसे आप बहुत ही जोर से पकड़े हुए हैं और आप कहते हैं देखो ब्रह्मांड मेरे खिलाफ है। नहीं, वो आपको सिखा रहा है, लेकिन हम सीखने की जगह लड़ने लगते हैं और लड़ाई में कान बंद हो जाते हैं। इसीलिए लगता है कि ब्रह्मांड नहीं सुनता। असल में हम स्वीकार नहीं करते। ब्रह्मांड आपको हमेशा वो देता है जो आपकी चेतना उस समय सह सकती है। अगर वो अभी चुप है तो शायद आपको पहले चुप होना है। अशोक कहते हैं कि एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए कि जब ब्रह्मांड का जवाब नहीं आता तो वो भी एक जवाब ही होता है। मौन अस्वीकार नहीं है, मौन एक तैयारी है। और जिस दिन आप बिना सवाल किए रुकना सीख लेते हैं, उसी दिन ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे बोलता है, असली सवाल ये है कि हम मौन में बैठना सीख सकते हैं, क्योंकि जहाँ मौन है वहीं संवाद शुरू होता है। अगर आज आप ब्रह्मांड से कुछ कहना चाहते हैं तो पहले मौन होना सीखिए, लेकिन मौन को गलत मत समझिए। मौन कुछ न बोलने का नाम नहीं है, मौन भीतर के शोर के गिर जाने का नाम है। आप चुप तो रोज होते हैं, लेकिन मौन में शायद ही कभी जाते हैं। लेकिन जब आप चुप होते हैं तो भी भीतर एक भीड़ चल रही होती है, सोच की, यादों की, डरों की, उम्मीदों की। और मौन वहीं शुरू होता है जहाँ ये भीड़ थक कर बैठ जाती। जब आप सच में मौन में बैठते हैं, बिना मांग के, बिना उम्मीद के, बिना शिकायत के, बिना भविष्य की योजना के, तभी ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। और ध्यान रहे, ब्रह्मांड उस समय नहीं बोलता जब आप पूछ रहे होते हैं, वो तब बोलता है जब आप पूछना छोड़ देते हैं, क्योंकि पूछने में अहंकार छुपा है। मुझे बताओ, मुझे दो, मुझे समझाओ। लेकिन मौन में कोई मांग नहीं होती, सिर्फ उपस्थिति होती है। और जब आप बस मौजूद होते हैं तो चीजें खुद को प्रकट करने लगती है। ये बहुत ही सूक्ष्म अनुभव है। आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देती, लेकिन भीतर कुछ साफ हो जाता है। आपको कोई शब्द नहीं मिलता, लेकिन आप जान जाते हैं कि क्या करना है और क्या छोड़ देना है। मौन में ब्रह्मांड उपदेश नहीं देता, वो दृष्टि देता है। कभी आपने गौर किया है, आपकी जिंदगी के सबसे सही निर्णय तब आए हैं जब आप बहुत ही ज्यादा सोच नहीं रहे होते, जब आप थक गए थे, सब कुछ छोड़ चुके थे और बस शांत बैठे थे। वो मौन था और वही संवाद था। अब एक छोटी सी भीतर की यात्रा पर जाइए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठिए। कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, कुछ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। बस ये देखें अभी आप मौजूद हैं। अगर कोई विचार आए तो लड़िए मत, उसे जाने दीजिए। जैसे बादल आसमान से गुजर जाते हैं, आप आसमान हैं, विचार नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कुछ गिर रहा है, कुछ हल्का हो रहा है, कुछ ढीला पड़ रहा है। वही मौन है। और उसी मौन में ब्रह्मांड आपसे बात करता है, कभी शांति बनकर, कभी समझ बनकर, कभी अचानक स्पष्टता बनकर। और सबसे सुंदर बात, उस संवाद में कोई डर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। वो बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन बहुत ही सच्चा होता है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको कभी जवाब नहीं देता, वो आपको जवाब बनने देता है। और जिस दिन आप मौन में बैठना सीख लेते हैं, उसी दिन पूछने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि मौन क्या है, अब सवाल ये है कि हम इस मौन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ भरोसा है वहीं समर्पण शुरू होता है। ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा नियम है प्रतीक्षा, लेकिन प्रतीक्षा को हमने गलत समझ लिया। हम सोचते हैं जो प्रतीक्षा करता है वो कमजोर है। नहीं, प्रतीक्षा कमजोरों का काम नहीं है, प्रतीक्षा कमजोरों का औजार हो ही नहीं सकता। प्रतीक्षा सबसे साहसी लोगों की परीक्षा है, क्योंकि प्रतीक्षा में आप कुछ नहीं कर सकते, आप दबाव नहीं बना सकते, आप अपना जोर नहीं चला सकते, आप समय को धक्का नहीं दे सकते। और यही अहंकार टूटता है। अगर आप जमीन में बीज डालते हैं और अगले ही दिन मिट्टी खोदकर देखने लगते हैं कि निकला या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर आप बीज डालकर मिट्टी पर भरोसा कर ले, धूप पर भरोसा कर ले, बारिश पर भरोसा कर ले और समय पर भरोसा कर ले, तो बीज आपसे पूछे बिना अपने समय पर अंकुर बन जाता है। और यही भरोसा है। लेकिन हमारी समस्या ये है, हम नतीजों पर भरोसा चाहते हैं, हम
प्रतिक्रिया पर भरोसा नहीं करते। हम कहते हैं मैंने सब किया फिर भी अब तक क्यों नहीं मिला, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किस भावना से कर रहे थे, क्या भरोसे से या डर से। क्योंकि डर से की गई प्रतीक्षा असल में प्रतीक्षा नहीं होती, वो बेचैनी होती है। और भरोसे से की गई प्रतीक्षा शांत होती, गहरी होती, मौन होती है। और ब्रह्मांड उसी भाषा को समझता है। ओशो बड़ी गंभीरता से कहते हैं, जब आप बार बार पूछते हैं कब मिलेगा, कब बदलेगा, कब सही होगा, तो आप असल में कह रहे होते हैं मुझे भरोसा नहीं है। और ब्रह्मांड भरोसे की कमी को पूरा नहीं करता, वो उसे दिखाता है। इसीलिए कभी कभी आपको इंतजार में रखा जाता है ताकि आप भरोसा सीख सकें। आप सोचते हैं मैं सही रास्ते पर हूँ, फिर भी देर क्योंकि सही रास्ते पर चलने वाला ही धैर्य सीखता है। गलत रास्ते पर ब्रह्मांड जल्दी परिणाम दे सकता है क्योंकि वहाँ गहराई नहीं होती। याद रहे, ब्रह्मांड तेजी से नहीं चलता, वो संतुलन से चलता है। और भरोसा संतुलन की अवस्था है जहाँ आप कहते हैं मैं अपना काम करूँ, बाकी काम में ब्रह्मांड पर छोड़ता हूँ। यही छोड़ना समर्पण है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। समर्पण का मतलब है मैं अपनी सीमाएं पहचानता हूँ और जीवन की बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। और जिस दिन आप ये कह पाते हैं, उसी पल से जो आपके जीवन में आए उसे भी आप स्वीकार करते हैं, और जो आपके जीवन से जाए उसे भी स्वीकार करते हैं। और उस दिन जीवन आपके विरोध में नहीं रहता। याद रखिए, भरोसा नतीजों पर नहीं होता, भरोसा जीवन पर होता है। और जीवन कभी आपको गिराने नहीं आया, वो आपको तैयार करने आया है। इसीलिए अगर आज आपकी प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई तो शायद आप अभी उसके लिए तैयार नहीं है। और ये कोई सजा नहीं है, ये करुणा है। अब सवाल ये नहीं है कि भरोसा कैसे करें, अब सवाल ये है क्या हम हर परिस्थिति को एक संदेश की तरह देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ स्वीकार है वहीं जीवन बोलता है। याद रहे, आपके जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। जो हो रहा है वो सिर्फ घटना नहीं है, वो संदेश। लेकिन समस्या ये है, हम घटनाओं को भोगते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। अगर आप सजग हैं, अगर बार बार आपकी जिंदगी में वही स्थिति आ रही है, वही तरह के रिश्ते, वही पुरानी तरह की असफलताएं, वही पुरानी तरह के दर्द, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड वही बात फिर से दोहरा रहा है जो आप पहली बार नहीं सुन पाए। क्योंकि जीवन कभी एक ही बात दो बार नहीं कहता जब तक आप पहली बार समझ न ले। आप कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है क्यों हो रहा है, असली सवाल ये है ये मुझे क्या दिखा रहा है। कभी कभी ब्रह्मांड आपकी पसंदीदा चीजें छीन लेता है, नहीं आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आप खुद को पा सकें। आप बहुत कुछ पकड़े रहते हैं, लोग, पहचान, रोल, रिश्ते, सुरक्षा, और सोचते हैं इसके बिना मैं क्या हूँ। ब्रह्मांड कहता है चलो हटा कर देख, अब बताओ तुम कौन हो। और जब सब छिन जाता है तभी आप पहली बार खुद से मिलते हैं। याद रखिए, जो छिनता है वो आप नहीं थे। कभी कभी ब्रह्मांड आपको रोकता है जब आप बहुत तेजी से गलत दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। आप सोचते हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रुकावट क्यों। क्योंकि तेजी अगर गलत दिशा में हो तो वो विनाश बन जाती। रुकावट हमेशा दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वो संरक्षण होती है। ब्रह्मांड आपको गिराता नहीं, वो आपको मुड़ने का संकेत देता है। लेकिन हम संकेत पढ़ने की जगह शिकायत करने लगते हैं और शिकायत में सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। एक बहुत ही कड़वा सत्य कि जिस स्थिति से आप भाग रहे हैं वो स्थिति आपको सबसे ज्यादा सिखाने आई है। और जिस दिन आप भागना बंद कर देते हैं उसी दिन संदेश खुलने लगता है। जीवन आपसे कभी गलती नहीं करता, वो आपकी चेतना के स्तर के अनुसार अनुभव भेजता है। अगर अनुभव कठोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन क्रूर है, इसका मतलब है आप मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि हर परिस्थिति पूछती है तुम इसमें पीड़ित बनोगे या साक्षी। और जिस दिन आप साक्षी बन जाते हैं उसी दिन परिस्थिति आपको बांध नहीं पाती। याद रखिए, ब्रह्मांड आपकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखता, वो आपकी विकास का ध्यान रखता है। इसीलिए अगर जीवन आपको असुविधा दे रहा है तो समझ लीजिए आप बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि परिस्थिति क्या कर रही है, अब सवाल ये है क्या हम सुनकर बदलने को तैयार हैं। क्योंकि जहाँ परिवर्तन की तैयारी है वहीं जीवन अपना अंतिम रहस्य खोलता है।
अगर आप सच में ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं तो कोई बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, कोई कठिन साधना नहीं चाहिए, कोई विशेष ज्ञान नहीं चाहिए, बस रोज 10 मिनट। लेकिन ध्यान रखिए, ये 10 मिनट कुछ पाने के लिए नहीं है, ये 10 मिनट सुनने के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। इन 10 मिनटों में आप कुछ भी नहीं करना, कुछ मत मांगिए, कुछ मत सोचिए, कुछ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए, अपने आप को सुधारने का प्रयास मत कीजिए। बस बैठिए और मौजूद रहिए, कुर्सी पर, जमीन पर, बिस्तर पर, जहां आपको सहज लगे वहीं बैठ जाए। पीठ सीधी हो लेकिन तनाव ना हो, आंखें बंद भी हो सकती, खुली भी, कोई नियम नहीं। अब सिर्फ ये देखें अभी आप यहाँ हैं। अगर विचार आए तो घबराइए मत, विचार आना असफलता नहीं है, विचार आना स्वाभाविक। बस इतना कीजिए, विचार को जाने दी। जैसे खिड़की से कोई आवाज गुजर जाती, आप दौड़कर उसे पकड़ते नहीं, आप कुछ भी रोकने नहीं आए हैं, आप सिर्फ देखने आए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि विचारों के बीच छोटे छोटे खाली स्थान आने लगे, वही सुनने की जगह है। इन 10 मिनटों में ब्रह्मांड आपसे बोलने की कोशिश नहीं करता, वो आपको शांत करने की अनुमति देता है। और यही सबसे बड़ी कृपा है। शुरुआत में आप बेचैन होंगे, उठने का मन करेगा, फोन देखने का मन करेगा, सोच आएगी, ये सब बेकार है, कोई समस्या नहीं, बस बैठे रहिए। यही साधना है। धीरे धीरे आप देखेंगे जीवन का बोझ थोड़ा हल्का हो रहा है, निर्णय लेने में ज्यादा स्पष्टता है, प्रतिक्रियाएं कम हो रही है और भीतर एक शांत मुस्कान उभर रही है। ये मुस्कान किसी वजह से नहीं होती, यह सही जगह पर होने का संकेत होती। और एक दिन आप पाएंगे आप कम पूछ रहे हैं, कम शिकायत कर रहे हैं, कम डर रहे हैं, क्योंकि आप सुनना सीख गए। याद रखिए, ब्रह्मांड आपसे रोज कुछ नहीं मांग, वो आपसे थोड़ी सी उपलब्धता चाहता है। 10 मिनट पूरी ईमानदारी से, और वही आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए काफी है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी बहरा नहीं होता, हम बहरे हो जाते। ब्रह्मांड कभी दूर नहीं होता, हम भीतर से कट जाते हैं। जब आप सुनना सीख लेते हैं तो पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब आप खुद उत्तर बन जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको चुप करा गया तो समझ लीजिए ये काम कर गया। अपने आज के इस अनुभव को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।